कूफे को अली की बेटी को संभालना था, तो जो चाहता हूं, कूफे को अली की बेटी को संभालना था। हमारा करोड़ों सलाम सैयद सज्जाद और अली की बेटी पे। अगर ये दोनों न होते तो करबला का वाकया करबला में दफन होके रह जाता। कूफे में अली की बेटी जब बोली है तो ऐसा लग रहा था जैसे अली बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे अली खुतबा दे रहे हैं। और जालिमों के चेहरे पे पड़ी हुई इस्लाम की निकाब को नोच के फेंक दिया सानिए ज़हरा ने, और रोज सुबह क़यामत तक के लिए इन्हें बेनकाब करके रख दिया कि देखो यही कलमा भी पढ़ते हैं मेरे नाना का और उनकी ज़ुर्रियत को कत्ल भी करते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहचानवाया है। कूफा ज़ैनब ने सर किया, शाम को सज्जाद को सर करना है, शाम को सज्जाद को सर करना है। अब शाम के हालात को मैं आपको सामने बयान करूं। शाम में हालत क्या थी, कोई जानता तक नहीं था कि ये कौन है, अहले बैत कौन है, हसन कौन है, हुसैन कौन है, सज्जाद कौन है। क्यों जानते हैं? एक छोटा सा वाकया बताता हूं, क्यों नहीं जानते थे। ये ज़हनों को किस तरह से कन्वर्ट कर दिया गया था, बदल दिया गया था छोटे छोटे बच्चों के। मुआविया का दौर था, वो अली के खिलाफ बच्चों के ज़हन में किस तरह से जहर भर रहा था वो सुने। वो दिन में बकरियां बांटता था या बकरी के बच्चे इन शाम के छोटे छोटे बच्चों में, देहातों में, करिए में छोटे छोटे बच्चों को बकरियां बांटता था या बकरियों के बच्चे को बांटता था। और ये कहता था कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने ये अपनी तरफ से तोहफा दिया है तुमको। ठीक है, क्या कहता था? खलीफतुल मुस्लिमीन तुम्हें ये तोहफा दे रहे हैं, ठीक है। और रात जैसे ही होती थी अपने कारिंदों के जरिए से इन सारी बकरियों और बच्चों को चुरवा लेता था, चुरवा लेता था। अब सुबह वही बच्चे जो इन बकरियों और भेड़ों के बच्चों से खेल के सोए थे उठ के देख रहे हैं तो है ही नहीं। अब ये पूछ रहे हमारे भेड़ के बच्चे कहाँ गए, बकरी कहाँ गई, बकरी के बच्चे कहाँ गए। तो उन्हें बताया जाता था कि आयाज़ो बिल्लाह खाकम बदहन, तुम्हारी बकरियां और उनके बच्चों को अली, बस समझ जाइए। देख रहे हैं किस तरह से जहर पिलाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों में इस तरह से जहर डाला जा रहा था। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है? कूफे का एक रहने वाला शाम गया हुआ था, वो अपनी ऊँटनी लेके गया था। शाम में जब वो पहुंचा है बाजार में तो किसी गरज की के तहत जो है वो ऊँटनी से नीचे आया। जैसे ही वो नीचे आया एक शामी दौड़ के आया और दौड़ के आने के बाद उसकी मेहार को पकड़ लिया, कहता ये ऊँट मेरा है, ये ऊँट मेरा है। मैं ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कि किस तरह से मेंटलिटी बना दी गई थी शामियों की, कितना ज़हनों को मुंतशिर कर दिया गया था अहले बैत से। कहता ये ऊँट मेरा है, ये कह रहा भैया मेरे हैं, ये मेरा है। कह रहा ना मेरा है। तू मैं हुई, लोग इकट्ठा हुए, बिलाखिर काजी तक मामला पहुंचा। वहां पहुंचे तो अब जाहिर सी बात है अदालत में तो गवाह चाहिए, सबूत चाहिए। ये बेचारा मुसाफिर आदमी ये गवाह कहां से लाए, ये सबूत कहां से लाए?
शाम के लोग इतने बेईमान हो चुके थे, तवज्जो चाहता हूं, इतने बेईमान हो चुके थे कि झूठी गवाही देने के लिए 50 आदमी आ गए। कितने? 50 आदमी उस शामी के फेवर में आ गए झूठी गवाही देने के लिए कि नहीं, ऊंट इसी का है, ऊंट इसी का है। फैसला हो गया, काजी ने फैसला सुना दिया, ऊंट इस शामी का है, तुम्हारा नहीं है। जब यह फैसला हो गया तो एक मर्तबा यह मर्द कूफी कहता है, फैसला तो आपने कर दिया। वहीं पे मुआविया इब्ने अबू सुफियान भी बैठा हुआ था। यह मर्द कूफी कहता है कि आपने फैसला तो कर दिया कि यह ऊंट इसका है, इसलिए कि इसके 50 गवाह हैं। तवज्जो चाहता हूं, 50 गवाह हैं, ऊंट इसका है। मगर जरा सा गौर तो कर लिया होता कि यह मुद्दई किसका है। तवज्जो चाहता हूं, यह मुद्दई किस चीज का है? यह मुद्दई है ऊंट का, और मेरी जो सवारी है वह ऊंटनी है। ओए हाय हाय, यह मुद्दई है ऊंट का और मेरी जो सवारी है वो ऊंटनी है। आपने फैसला दे दिया इसका है, कम से कम देख तो लिया होता कि ये ऊंट है या ऊंटनी है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देख तो लिया होता कि ऊंट है या ऊंटनी है। अब मुआविया कहता है, तो कूफे से आ रहा है, अली की हुकूमत से आ रहा है ना, जाके अपने अली से कह देना कि मुआविया ने शाम में ऐसे ऐसे लोगों को पाल रखा है कि जिन्हें ऊंट और ऊंटनी में तमीज नहीं होती है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। यानी